नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं और आपने जो पूछा है उनके जवाब देते हैं। आपने जो सवाल किए हैं, जिस जिस टोकन के बारे में पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। डॉज कॉइन में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या, सीपीआई जो आपका नंबर अभी आया था उसके बेस पे यूएस बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, एक्सडीसी मैंने रात को अपडेट किया था इसके बारे में, उसमें क्या हो सकता है अब आप पूछ रहे हैं। और आपका शिबा इनू में भी एक छोटी सी अपडेट चल रही है, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा ये आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा है। और लास्ट में थोड़ा सा लवली इनू के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं क्या हो सकता है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं क्योंकि आपने पूछा है, उन्हीं के जवाब देंगे। बाकी मार्केट में कुछ नहीं चल रहा है सिवाय बोरियत के, कुछ भी नहीं है ना अप एंड डाउन। मार्केट साइड पे, यानी कि बीटीसी अभी भी आपका 29,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब आप ये देख लीजिए, एक महीने से ज़्यादा हो चुका है और कोई मूवमेंट नहीं। आप यही कह लीजिए भाई, $300-400 का अप एंड डाउन तो वह एक नॉर्मल सी बात है। बाकी यहाँ और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में देखिए, ट्रेंड के साथ चलिए, जो सिचुएशन चल रही है उसी के हिसाब से चलिए। अननेसेसरी आप किसी में ज़्यादा हाई तोबा मचाएंगे, लॉस आपको उठाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं इसीलिए आप देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा आजकल अपडेट भी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं भी क्या अपडेट दूंगा आपको जब मार्केट में कुछ हो नहीं रहा। कुछ हो तब तो मैं दूं। अब मैं आके खामगा आपसे ये कहने लग जाऊं 100x ये ले लो, 1000x ये देगा आपको टोकन, ये 5000x जाएगा, ये 50x जाएगा। तो भाई जब जाएगा ही नहीं तो मैं क्यों आपको खामगा आके इस तरीके से आपको ये सजेस्ट करने लग जाऊंगा, ये भी ले लो और वो भी ले लो। बहुत है इस तरह के वीडियो, आप वो ले सकते हैं। लेकिन देखिए साहब, अगर कुछ होगा तो ही मेरा वीडियो आएगा, इसलिए दोपहर का वीडियो आजकल आप देख रहे हैं मिस हो रहा है, क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं सिवाय बोरियत के। बोरियत और बोरियत। ये शायद तब तक चलेगा जब तक ये कुछ यूएस का सीपीआई डाटा का जो इंटरेस्ट रेट का फाइनल होना है 26 तारीख को। तो देखिए, वैसे तो जो सीपीआई डाटा था उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ नहीं था, नॉर्मल था। जो प्रिडिक्शन किया गया था उससे भी कम था। अब अगर यहाँ दो सिचुएशन बनती हैं, अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मान लीजिए 25% के आसाब बीपीएस के हिसाब से अगर बढ़ता है, तो यहाँ से आपको बीटीसी नीचे जाता हुआ लगेगा। अगर मान लीजिए ये एज यूजुअल जैसा है वैसे ही रहेगा। वैसे देखिए, पावेल साहब पहले ही बोल चुके हैं कि इस साल के एंड तक हमको 2 बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है। तो अब ये होगा कब, ये कोई डेट फाइनल नहीं है, किस मंथ में होगा ये भी फाइनल नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी जितने भी बयान दिए हैं उन सभी बयानों में यही कहा है कि हम इस साल में लास्ट तक 2 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो अभी तो कोई देखिए ऐसे चांस लगते नहीं कि उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब सीपीआई नंबर्स आपके जब कम आए थे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई तुक बनता नहीं है। लेकिन भाई अब उनके पॉलिसीज हैं, मे भी हो सकता है कुछ भी, इसीलिए कुछ आप देख रहे हैं कि दूसरा यहाँ पर मार्केट आपका बिल्कुल कंफ्यूज है, कुछ नहीं हो रहा। तो 26 तारीख है, देख लेते हैं उस समय भी क्या होता है। दूसरा जो अपना एक सबसे बड़ा वेट एंड वॉच चल रहा है ईटीएफ वाला, वो भी फिलहाल पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ पॉजिटिव आ नहीं रहा है। अगला है आपका रिपल और एसईसी, वो आपस में झगड़ रहे हैं। अभी कुछ ठीक ठाक हुआ था, फिर दोबारा से कोर्ट जाने की तैयारी हो गई। तो कुछ नेगेटिविटी भी चल रही है। दूसरा पॉजिटिविटी उस चीज की चल रही है कि ईटीएफ अगर अप्रूवल होना शुरू हो गया तो ये सारी चीजें दब जाएंगी और यहां से एक आपको अप ट्रेंड नजर आएगा। तो जो भी है, लेकिन ये आगे की बात है, क्या होगा वो बात की बात है। अभी जो चल रहा है वो तो यही है कि बीटीसी आपका बोरियत ही पैदा कर रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अब आपसे एक बात है, जो एक्सडीसी नेटवर्क देखिए, मैंने आपको रात को लगभग 11 बजे के आसपास अपडेट दिया था टेलीग्राम पर कि भाई जिसका भी ये होल्डिंग वगैरह है इसमें, और जिसने भी अगर किसी ने डिप में लिया हुआ है तो एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्या ये और ऊपर जा सकता है। नहीं भाई, हो गया काम। ये रात को ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था, यहाँ प्रॉफिट बनता है। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए और आप रात वाला मैसेज दे सकते हैं। मैंने यही बोला था कि यहाँ प्रॉफिट बनता है, ले लीजिए। अब जिसने प्रॉफिट लिया है एक बार जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिसने नहीं लिया कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। लेकिन अभी भी आप देखिए, चाहो तो प्रॉफिट ले सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट अभी भी है, क्योंकि ये मान लीजिए ये $0.033 से बढ़ना शुरू हुआ और आपका $0.059 तक गया और फिलहाल अब ये डाउनफॉल में है और आपका $0.052 पर इस टाइम चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो एक प्रॉफिट $59 के आसपास हो चुका है। तो अभी फिलहाल देखिए, अब इसमें थोड़ी सी डाउनफॉल के ही चांस हैं। और आजकल एक और चीज मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं पता चलता कि कौन सा टोकन कब पंप कर जाएगा। और आपने देखा है जो पंप भी कर रहे हैं वो 20, 30, 40% तक पंप कर जाते हैं बगैर किसी उसके। तो आप ये देखिए, कोई भी टोकन पंप कर सकता है। तो यहां आप देखिए कितने टोकन्स को आप नजर रख सकते हैं। यहां फोकस आप उन्हीं पर कीजिए जो आपने होल्डिंग कर रखी है। तो कोई ना कोई तो उनमें से देखिए 5-10% का पंप मारता ही मारता है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन मुझे जो पता चल जाता है वो मैं भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूं। तो जिसको ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। शिवा इनू में क्या चल रहा है, देखिए शिवा इनू में कुछ नहीं है कि वही सिवेरियम की न्यूज़ चल रही है 14 अगस्त 15 अगस्त 14 अगस्त 15 अगस्त, लेकिन आएगी कब फाइनल कुछ भी नहीं है। और वही कहीं थोड़ा बहुत आप जो पॉजिटिविटी उसकी देख रहे हैं उसी की वजह से आप कितना ज़्यादा 1.5% का ही फर्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए इसमें इम्पैक्ट आपको तभी नजर आएगा जब कहीं थोड़ा बहुत सिवेरियम कन्फर्म हो। हाँ, उसके ट्रांजैक्शन जो डिटेल आ रही है निकल के, वो मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी आपको बताया था, ट्रांजैक्शन डिटेल जो है अच्छी निकल के आ रही है। तो अगर भाई अभी देखिए एक तरह से टेस्टिंग फेज में है, अगर ये पूरी तरीके से जब मार्केट में आएगा तभी कंफर्म होगा कि आखिर कितना दम है सिवेरियम में, क्या मार्केट का प्रेशर ये झेल पाएगा, क्या जितना ट्रांजैक्शन ये बोल रहे हैं क्या उतना लोड ये सह पाएगा। तो देखिए ये भविष्य की बात है, इसको लॉन्च होने दीजिए और तब तक जो अगर बात चलती रहेगी तो बोन आपका पंप करता रहेगा, सिवाय नू हल्का फुल्का ये आपका छोटा मोटा दे सकता है कुछ अगर मिला तो। अब यहां पर हम बात करेंगे डॉज कॉइन की। देखिए साहब, डॉज कॉइन में कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है और ना ही अभी कोई एलोन मस्क की तरफ से कोई ऐसा अपडेट आ रहा है कि ये ट्विटर में या स्पेस एक्स में या आपका टेस्ला में कहीं भी कोई पेमेंट के लिए इसको इंक्लूड किया जा रहा है या शामिल किया जा रहा है। हाँ, ट्विटर का लोगो जरूर चेंज करने की चर्चा चल रही है और कहीं बस उसी में थोड़ा बहुत जो डॉज कॉइन के बड़े बड़े होल्डर्स हैं वो थोड़ा बहुत बाइंग कर रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो गया, अचानक से इलोन का कोई ऐसा ट्वीट आ गया तो थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन देखिए भाई अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल रूमर्स चल रहे हैं, बाकी एक फाइनल कुछ है ऐसा नहीं है। हाँ, रिस्क वाली बात है, कभी भी हो सकता है क्योंकि इलोन मस्क का ट्वीट है, वो इलोन मस्क बता सकता है कि भाई ऐसा ट्वीट कब करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो देखिए ये तो रिस्क वाली बात है, अगर आप चाहते हैं तो अपना होल्ड रख सकते हैं या फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा ठीक लगता है आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ इलोन मस्क पर डिपेंड है। अगर इलोन मस्क चाहेगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो जैसा है वैसा ही रहेगा। डॉज कॉइन अपने हिसाब से नहीं चलता। यहाँ पर है लवली इनू। देखिए लवली इनू में मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूँ, प्रोजेक्ट में आपको हमेशा बोल चुका हूं, प्रोजेक्ट जो भी है पूरे मार्केट में सब अपनी जगह पे ठीक है। जिसका जैसा लेवल है वैसा उसका प्रोजेक्ट है और वो अपने लेवल पर प्रोजेक्ट ठीक है, चाहे कोई भी है। बीटीसी अपनी जगह पे, इथेरियम अपनी जगह पे, लवली इनू अपनी जगह पे, बिटगेट अपनी जगह पे, अरे और 26,000वें नंबर पर जो टोकन है वो अपनी जगह पर है। तो प्रोजेक्ट की बुराई क्या करनी, प्रोजेक्ट तो देखिए अपने आप नहीं चलता, प्रोजेक्ट चलाने से चलता है। डेवलपर उसमें कितना डेवलपमेंट करना चाहते हैं उससे चलता है। तो यहां ये कहोगे प्रोजेक्ट खराब है, देखिए प्रोजेक्ट तो मैंने आपको कहा ना कि जिस लेवल पे है उस लेवल पे प्रोजेक्ट सारे अपनी जगह पे ठीक है। यहां डिपेंड करता है कि भाई डेवलपर्स पर। तो अब लोग कह रहे हैं सर इसमें कितनी होल्डिंग रखें। देखिए भाई लवली इनू है, जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। पंप होता है, ऐसा नहीं कि इसमें पंप नहीं आता, पंप आता है, अच्छा खासा पंप आता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही एक अच्छी स्पाइक पे पहुंचता है वहीं इसके डेवलपर ही कोई ना कोई दगाबाजी कर जाते हैं। तो हम यहां ये कहोगे लवली इनू के प्रोजेक्ट को गलत कहेंगे नहीं, यहां जो गलत कहेंगे वो डेवलपर्स को कहेंगे कि भाई देखिए आप लोग थोड़ा सा कम्युनिटी का साथ दीजिए। आप कम्युनिटी से तो चाहते हो कि कम्युनिटी हमें पूरा साथ दे, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन भाई आप भी तो कम्युनिटी को सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो भाई लवली इनू एक अच्छे वो कहते हैं स्पाइक मारेगा, अच्छा ऊपर जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां पर है, सारी डेवलपर्स के अंदर है, क्योंकि इससे पीछे के ये सेम यही तो सब कुछ था। इससे पहले था, वहां भी 10 एक्सचेंज की लिस्टिंग थी, वहां भी इसी तरीके का स्पाइक आया था, लेकिन क्या हुआ, खुद ने ही प्राइस को डंप कर दिया। तो डर उसी बात का है कि अगर अभी भी ऐसा हुआ तो अब इसका जवाब कौन देगा, केवल डेवलपर्स। भाई इसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। तो यहां लवली इनू में देखिए पूरा पूरा रिस्क है। अगर आपने रिस्क ले लिया, किस्मत आपकी अच्छी हुई तो एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल गया है और मिल जाएगा। लेकिन यहां मैंने आपको बहुत क्लियर बोला है, रिस्क है, आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कहीं आप चूक गए और डेवलपर्स का वो कहता दाव लग गया तो आपका प्राइस धड़ाम से नीचे भी आएगा। यहां प्रोजेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत है सारी की सारी डेवलपर्स के मेंटलिटी की, कि उनको जो है कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए। प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको डंप मत करो। तो होता यही है कि हमेशा प्राइस इसका अच्छा बढ़ता है, स्पाइक भी अच्छा आता है, लेकिन जैसे स्पाइक आता है ये खुद ही सेल करके प्राइस को नीचे ले आते हैं। तो भाई यहाँ देखिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इतना होल्ड करो या प्रॉफिट ले लो, यहाँ डिसीजन आपका है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो ये भी 1001 यूट्यूबर से जो है प्रमोशन कराने वाले हैं, क्योंकि इनकी संख्या और ज़्यादा है। बिटगेट की 400 थी, इनका तो 1001 है।
और 15 एक्सचेंज की लिस्टिंग भी है, तो एक मूवमेंट बनना चाहिए। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में आप बिटगर्ड का प्रमोशन देखते हैं तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, पूरी तरीके से, यानी पैसा बर्बाद आप ये मान लीजिए। तो अब यहाँ लवली नू में कितना होगा स्पाइक, ये देखिए साहब वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक इस तरह का कैंपेन अभी तक सामने आया नहीं। लेकिन उनका अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई हम भी 1001 से प्रमोशन कराएंगे, तो उस टाइम पर मे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ इंपैक्ट नजर आए। लेकिन बिटगर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया जो अभी तक, क्योंकि लवली नू अभी तक आपको जो है एक 40-50% के आसपास रिटर्न दे चुका है, लेकिन बिटगर्ड आपको कुछ नहीं दे पाया, जबकि प्रमोशन उसका हो चुका लगभग। तो यहाँ ये है कि भाई देखिए प्रोजेक्ट ऐसा है कि प्रोजेक्ट में तो मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारी की सारी डेवलपर पे शुरू होती है और डेवलपर पर ही खत्म हो जाती है। अगर डेवलपर्स ने इस बार लवली नू का साथ दिया तो देखिए प्राइस आपका एक अच्छा स्पाइक मार सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगा, लेकिन डेवलपर्स को साथ देना पड़ेगा। अगर डेवलपर्स ने साथ नहीं दिया, उनकी नीयत खराब हुई, तो फिर देखिए फिर जैसा हमेशा होता है लवली नू में, वही चीज इस बार भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां डिसीजन देखिए आपको ही करना है। रिस्की प्रोजेक्ट है, डेवलपर्स रिस्की है, प्रोजेक्ट क्या रिस्की है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं यहां आपको ये नहीं कहूंगा आप होल्ड करो या सेल कर दो, जैसा आपको ठीक लगता है, पैसा आपका है तो आप उसमें अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैंने तो वो बता दिया जो इसमें चलता है, मेरा जो अब तक का इसका एक्सपीरियंस है वो, तो आप देख लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।